नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान, डीसी को दिया निर्देश। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर हो रहे अवैध वसूली मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है। इस मामले में मंत्री ने ट्वीट कर जमशेदपुर डीसी को अवैध वसूली को खत्म करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ट्वीट कर डीसी को निर्देश दिया कि जमशेदपुर में पार्किंग शुल्क क्षेत्र अनुसार लिया जाना सुनिश्चित हो, वहीं एक बार दिया गया शुल्क पूरे दिन के लिए उस जोन के लिए वैध हो। उन्होंने कहा कि सूचना है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ठेकेदारों द्वारा पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, जो कि टेंडर शर्तों का उल्लंघन है। साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि जनहित में यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि वाहन पार्किंग पर्ची पर यह स्पष्ट लिखा रहे ताकि आम जनता को भी इसकी जानकारी रहे और उनसे पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली न किया जा सके। इस पर अमल होना जरूरी है। आप सबको बता दूं कि पार्किंग टेंडर शर्त के अनुसार साक्षी क्षेत्र अंतर्गत 5 जोन में किसी एक जोन के किसी भी पार्किंग स्थल पर एक बार पार्किंग शुल्क के लिए कटाए गए रसीद की वैधता उस दिन के लिए साक्षी क्षेत्र के सभी जोन में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक मान्य होगी। वहीं बिष्टुपुर क्षेत्र अंतर्गत 3 जोन में से किसी एक जोन के किसी भी पार्किंग स्थल पर एक बार पार्किंग शुल्क के लिए कटाए गए रसीद की वैधता उस दिन के लिए बिष्टुपुर क्षेत्र के सभी जोनों में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक मान्य होगी। इसके अलावा पार्किंग जोन स्थानांतरण होने पर साक्षी जोन से बिष्टुपुर जोन जाने में या बिष्टुपुर जोन से साक्षी जोन आने पर पार्किंग शुल्क तय होगा। झारखंड में आज यानी कि मंगलवार से फिर से शुरू होगी बारिश, अलर्ट जारी। मंगलवार यानी कि आज 11 अक्टूबर 2022 से झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव आएगा। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य के कई भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं इस दौरान गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। 14 अक्टूबर को बारिश में कुछ कमी आएगा और उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ था, जिसके कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से झारखंड में मंगलवार से इसका असर देखने को मिलेगा। कहा है कि 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 14 अक्टूबर से बारिश में कुछ कमी देखने को मिलेगा। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। उन्होंने लोगों से बारिश के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। कहा कि 3 दिनों की बारिश में गर्जन के साथ वज्रपात भी होगा। इस कारण बारिश के दौरान घर से बाहर ना निकलें। वहीं किसानों को भी बारिश के दौरान खेत में जाने से परहेज करने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिक श्री आनंद ने कहा कि पिछले 24 घंटे में झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिली। सबसे अधिक बारिश 10 मिलीमीटर पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में रिकॉर्ड दर्ज की गई। वहीं देवघर में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दुमका में न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से करेंगे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद को मिले। इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पिछले वर्ष सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक पूरे राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आप सबको बता दूं कि पिछले वर्ष आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हर जिले में रोजाना कम से कम 4 से 5 पंचायतों में शिविरों का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम भी आए थे। लोगों को उनका हक अधिकार प्राप्त हुआ था। इस अभियान में कुल 6,867 शिविर हुए थे। इसमें कुल 35.94 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 35.53 लाख आवेदन निष्पादित हुए। फिलहाल 42,000 आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया में है। इस दौरान करीब 99% मामलों का निष्पादन भी हुआ था। एक बार फिर से राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह दूसरा चरण उन व्यक्तियों को समर्पित होगा जो पूर्व के अभियान में योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे। ऐसे छूटे हुए लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए एक बार फिर सरकार लोगों के द्वार आएगी। 12 अक्टूबर से यह महाअभियान शुरू होगा।
झारखंड में 21,000 गरीबों तक सिमट कर रह गई पेट्रोल सब्सिडी योजना। झारखंड सरकार की ओर से शुरू की गई पेट्रोल सब्सिडी योजना 21,000 गरीबों तक सिमट कर रह गई। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने जनवरी में राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी। इसके बावजूद लगातार सब्सिडी लेने वालों की संख्या घटती जा रही है। 9 माह में इस योजना से लगभग 90,000 गरीब बाहर हो गए हैं। जनवरी में जब योजना की शुरुआत की गई थी तब 1,15,356 लोगों ने इसका लाभ लिया था। सितंबर माह में इनकी संख्या घटकर 21,273 हो गई। राज्य में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के करीब है। इसके बावजूद राशन कार्डधारी इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। फरवरी माह में इस योजना को लेकर 73,493 लोगों ने आवेदन किया था। इसमें से 55,223 आवेदन स्वीकृत हुए। वहीं 11,899 ने री रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद से लगातार लाभुकों की संख्या कम होती गई। लाभुकों की संख्या बढ़ाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया, लेकिन इसका भी कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग पर गिट्टी से भरा और अनियंत्रित हाईवा पलटा, चालक हुआ फरार। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75S मोड़ में गिट्टी से भरा और अनियंत्रित हाईवा पलट गया। दुर्घटना में हाईवा के चालक और खलासी बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके से चालक फरार हो गया, जबकि खलासी श्यामदेव घटनास्थल पर ही मौजूद था। घटना सोमवार सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर चाईबासा मुफस्सिल थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और सड़क के बीच पलटी हाईवा और गिट्टी को जब्त कर थाना ले गई। मुलायम सिंह के निधन पर सीएम हेमंत सहित झारखंड के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री नेताओं ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर से आहत हूं। आज राजनीति के एक युग का अंत हो गया। सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए हमेशा जीने वाले आदरणीय नेताजी सभी को सेवा और समर्पण की ज्योत देकर चले गए। वहीं मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी ट्वीट कर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों और समर्थकों के लिए मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर नेताजी के परिजनों और शुभचिंतकों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति। वहीं रघुवर दास ने भी ट्वीट कर दुख जताया। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन की दुखद सूचना मिली है। उनका जाना एक युग का अंत है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को ये दुख सहन की शक्ति दे। ओम शांति। रांची और जमशेदपुर आए थे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। झारखंड के नेताओं ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे बन्ना गुप्ता वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बन्ना गुप्ता जब सपा में थे उस वक्त मुलायम सिंह यादव जमशेदपुर पहुंचे थे। मुलायम सिंह पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। बैठक वर्ष 2003 में हुई थी। उसी दौरान नेताजी ने घोषणा की थी कि समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी राजनीतिक अभिभावक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे संघर्षशील राजनीतिक जीवन में एक अभिभावक की भूमिका में मुझे संरक्षण दिया था। उन्होंने कहा कि नेताजी आप सदैव स्मृति में मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। आप सबको बता दूं कि इससे पहले वर्ष 1987-88 में मुलायम सिंह यादव रांची आए थे। ध्रुवा में आयोजित कार्यक्रम में देवीलाल, लालू प्रसाद यादव, राम विलास पासवान, सुबोध कांत सहाय, कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। इस दौर में कांग्रेस विरोधी अभियान उफान पर था। विपक्ष की मोर्चाबंदी करने के उद्देश्य से ये सभी नेता देश भर में घूम घूम कर कांग्रेस विरोधी माहौल बना रहे थे। इसी क्रम में मुलायम सिंह यादव समेत उपरोक्त सभी नेताओं का रांची आना हुआ था। उस वक्त रांची बिहार का हिस्सा था।
भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले अमिताभ चौधरी को दी गई श्रद्धांजलि। जेएससीए के विकास में था खास योगदान। जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया। इस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। मैच से पहले जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को याद किया गया। स्टेडियम के अंदर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनका एक बड़ा सा पोस्टर मैदान के ऊपर लगाया गया था। अमिताभ चौधरी लगातार कई टर्म तक जेएससीए के अध्यक्ष रहे हैं। झारखंड में क्रिकेट के विकास में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने यहां इंटरनेशनल स्टेडियम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद अमिताभ चौधरी जेपीएससीए के अध्यक्ष के पद पर भी रहे। इससे पहले बीसीसीआई में भी उन्हें सम्मानित पद दिया गया था। झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल जारी। झारखंड भर के राजस्व कर्मी 24वें दिन भी हड़ताल पर रहे। राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को हड़ताल की समीक्षा की। पदाधिकारियों ने राज्य के सारे जिलों के राजस्व कर्मियों से संपर्क साधा और एकजुट रहने का आग्रह किया। साथ ही रांची में एकत्र होने की बात भी कही। संघ के मुख्य संरक्षक भरत प्रसाद सिन्हा और महामंत्री दुर्गेश मुंडा ने कहा कि हड़ताल 100% सफल है। राजस्व उप निरीक्षक पूरी तरह से सरकारी कामकाज से अलग है। इसका असर कामकाज पर दिख रहा है। भूमि और सर्टिफिकेट से संबंधित किसी तरह के कार्य नहीं हो रहे हैं। सारा काम रुका हुआ है। इसके बाद भी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। राजस्व कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव से बातचीत हुई थी। सचिव का रुख सकारात्मक रहा है, लेकिन मामला ग्रेड पे बढ़ाने पर फंस रहा है। यह मामला वित्त विभाग के अधीन है। ऐसे में मुख्यमंत्री के समक्ष मामले को लाया जाएगा। आप सबको बता दूं कि भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र यानी कि सीटू ने सरकार से राजस्व कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल को समाप्त कराने का आग्रह भी किया है। सीटू ने बयान जारी कर कहा कि हड़ताल के कारण अंचल कार्यालयों में कामकाज ठप है। जमीन का दाखिल खारिज समेत आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के हजारों आवेदन लंबित है। महासचिव प्रकाश विप्लव ने राज्य सरकार से पिछले 24 दिनों से जारी हड़ताल को आम जनता के हित में समाप्त कराने का आग्रह किया है। क्या हटेगा लंबे सस्पेंस से पर्दा? हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी? अब जेएमएम ने किया आरटीआई का इस्तेमाल। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी? चुनाव आयोग के लिफाफे का राज कब खुलेगा? राज्यपाल के पास मौजूद चुनाव आयोग की चिट्ठी का सस्पेंस काफी लंबा खिंच गया है। अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल से चुनाव आयोग की तरफ से आई चिट्ठी की एक प्रति मांगी है। इसके लिए पार्टी ने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने इस अधिकार के तहत जानकारी मांगते हुए लिखा है, हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले में चुनाव आयोग से आई चिट्ठी की कॉपी चाहिए। इसके लिए झामुमो के द्वारा 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी जमा किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से इस चिट्ठी को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।